आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसे हिडन विलेज में जहाँ टाइम स्लो हो जाता है, हवा फ्रेश होती है और हर कॉर्नर पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। वेलकम टू शेरगांव। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो यहाँ तो हाय, आई एम स्मिता एंड आई लव एक्सप्लोरिंग ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेसेस विथ यू ऑल। इस बार हम आए हैं अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से ड्रीमी विलेज शेरगांव। ये प्लेस तवांग रूट पर ही पड़ता है, बट ट्रस्ट मी इट डिजर्व इट्स ऑन स्पॉटलाइट। हम लोग निकले थे इस ब्यूटीफुल से रोड ट्रिप पे। डे 1, डे 2 और डे 3 का सफ़र तो आप देख ही चुके हो, लेकिन आज है डे 4 और आज का दिन था सबसे स्पेशल क्योंकि हम जा रहे थे शेरगांव। शेरगांव में हमने अपना डे 4 कैसे स्पेंड किया, क्या फील किया, क्या एक्सप्लोर किया, क्या डिसअपॉइंटमेंट हुए, ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज है हमारा डे 4 हमारे ट्रिप का एंड मॉर्निंग में आज हमारा दूसरा दिन है एंड आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा शेरगांव विज़िट करेंगे। शेरगांव में भी एप्पल फार्म्स वगैरह है, वो जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे छोटी सा एक मोनेस्ट्री भी है, वो जाएंगे और एक वाटरफॉल भी है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या कवर कर पाते हैं। फ़िलहाल तो मैं भी इस ब्यूटीफुल से स्टे में हूँ जो कि मॉर्निंग में है। काफ़ी शांति है यहाँ पे एंड तो हमारा आज का प्लान ना एकदम सॉर्टेड था कि हम सबसे पहले यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे शेरगांव। शेरगांव पहुँचकर वहाँ विजिट करेंगे एप्पल फार्म, फिश फार्म एंड वहाँ का जो गोम्पा है एंड लंच इन ओकले ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। थुक्पा, ये आटे से बनता है ना। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो रहा था एंड आज का हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला था थुक्पा, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं सारा प्रोसेस देख रही थी कि उसके जो नूडल्स होते हैं वो कैसे होममेड बनाया जाता है एंड काफ़ी बेसिक चीज़ों से ही आज बनने वाला था क्योंकि जो मॉर्शिंग है वो मेन मार्केट से काफ़ी दूर है। तो अब हम जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने तुपका खाया जो मैंने आपको दिखाया एंड अच्छा लगता है आप कोई अलग प्लेस पे हो, उनके फूड ट्राई करते हो नए नए। एंड अभी हम जाएंगे शेरगांव और शेरगांव जाकर के मैं आपको दिखाऊंगी कि शेरगांव का फार्म कैसा है। तो अभी हमारा गाड़ी उस साइड लगा है। इनका पता है उस साइड भी वो जो प्लांटेशन आपको दिख रहा है उधर पूरा कीवी का प्लांटेशन है एंड हर तरह। अभी शेरगांव आते हैं सबसे पहले ना हमने फिर से ब्रेकफास्ट किया क्योंकि थुक्पा बहुत ही लाइट था एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया एंड अब हम जाएंगे सीधे फार्म। तो हम लोग शेरगांव पहुंच चुके थे एंड आप वीडियो में देख सकते हो दोनों साइड फार्म की बाउंड्री है एंड वहां पहुंचते ही ना यहाँ पे पार्किंग का कोई एरिया नहीं अलाउड है। आपको कहीं भी जगह देखकर बस पार्क कर देना है एंड वहाँ पे हमें डायरेक्शन भी दिया हुआ था कि एप्पल गार्डन किस साइड है एंड ट्राउट फिशरी किस साइड है। एंड अभी हम देखने के लिए आए हैं सबसे पहले ट्राउट हैचरी। सो मैंने कोशिश करी कि मैं आपको और बेटर व्यूज़ दिखा सकूं, तो मैंने पॉन्ड में अपने फ़ोन को डाला ताकि मैं इसके फ़िश का अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, बट अफसोस ये हुआ नहीं। ये जो फ़िश है ना इसकी खासियत ये है कि सिर्फ 10 to 16 डिग्री के बीच में ही ये सर्वाइव करती है। अदरवाइज़ अगर गर्मी होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती। ओह, बहुत सारी है एंड उस साइड भी कुछ कुछ फिशेज़ हैं और ये तो अभी मैंने दिखाया था।
वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा है आज तो। सबसे बड़ा वाला मछली कहाँ पे है? ऑनेस्टली जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे कई ज़्यादा खूबसूरत था ये प्लेस। एंड सामने से जो हिल्स का व्यू आ रहा था अमेजिंग था। और साथ में ये प्रेयर फ्लैग्स जो हवा में हल्का हल्का लहरा रहे थे एक अलग ही चार्म दे रहे थे इस ब्यूटी को। एंड काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एंड यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज़ जो है जो व्यू को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था वो था कॉस्मोस फ्लावर। तो अभी फिश स्टॉक देख करके हम आए थे फार्म देखने के लिए। एंड हमें मालूम चला कि अभी बंद हो चुका है। ये 1 घंटे बाद खुलेगा, मतलब कि 1 बजे खुलेगा। ये 12 से 1 बंद रहता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि देखते हैं बाद में अगर इसको कवर करना है तो करेंगे, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी हमने फार्म देख चुका है, एप्पल फार्म। पिकनिक कर रहे हैं। Turn left onto Trans-Himalaya Highway. In 400 meters, turn right. इसके बाद हम चाह रहे हैं यहाँ का जो जेंगपू गोम्पा है वो देखने के लिए। एंड फार्म तो आपको बताया ही मैंने अभी कुछ देर पहले कि हमने स्किप किया क्योंकि 1 घंटे वेट करना वर्थ इट नहीं था। एंड मॉर्निंग में ऑलरेडी हमने देख चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ का गोम्पा कैसा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम कम था और हम जब यहाँ पहुँचे ना तो मॉनेस्ट्री बंद था। और जब निकलने लगे तब ओपन हुआ तो हमने इसको बाहर से ही विज़िट किया और प्रेयर किया और निकल गए सीधे ओकली ग्रुप्स के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम का मोस्ट फेमस कैफ़े है सेरगांव का। बट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे वहाँ, क्योंकि वहाँ के खाने के लिए कुछ था ही नहीं। लंच का मेन्यू ही नहीं अवेलेबल था कुछ भी। तो अभी हम लोग ओकली ग्रुप्स गए थे एंड वहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं थे। तो नॉर्मली वहाँ पे बस फ्रेंच फ्राइज़ अवेलेबल था, तो हमने वो खाया और फिर आ गए वापस। और अब चलते हैं लंच करने के लिए, चलेंगे वहीं पे जहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था। एंड भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, सेरगांव में इतने सारे कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, लंच के लिए हमें हर जगह भटकना पड़ा। एक भी जगह पे मतलब फूड अवेलेबल ही नहीं था, फूड ख़त्म हो चुका था, इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे थे। तो जैसे तैसे हमें एक जगह पे खाना मिला, हमने खाया और फिर मॉर्निंग के लिए रिटर्न हो गए। एंड जब मॉर्निंग के लिए रिटर्न हो रहे थे ना तो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोकी, जहाँ से बेस्ट कामेंग का ना वैली का बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। एंड ये जो डोमको और जो मॉर्निंग विलेज है इसको दूर से सीनरी दिख रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड ये है विलेज का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है इनका ट्रेडिशनल इनके साइड की सब्ज़ी जो इन्होंने हमारे लिए बनाया है। एंड ये हमारा कुछ डिनर है इस तरीके का। आज हमने डिमांड किया था कि आज हमें रोटी खानी है, तो आज हमने राइस ना बनवा कर आज हमने रोटी बनवाई है, रोटी सब्ज़ी। एंड ये इनका खुद का बनाया हुआ घर का अचार है और ये लोकल सब्ज़ी। हाँ
आज के दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत थी। लंच टाइम थोड़ा हेक्टिक फील हुआ, थोड़ा सेरगांव ट्रैवल करना पड़ा, सेरगांव से फिर रिटर्न मॉर्शिंग आए, फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने एक वीडियो शूट किया इस कुनफेन होम स्टे का, जो आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मिल जाएंगे। एंड उसके बाद फिर मैं चली गई थक करके सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। 5 में हमने क्या किया, अपना पूरा डे कैसे स्पेंड किया, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।